कंपार्टमेंटलाइजेशन, कोशिका के भीतर विभाजन। प्रोकैरियोट्स, इनमें वन एनवेलोप सिस्टम होता है, यानी पूरी कोशिका एक झिल्ली मेम्ब्रेन से घिरी होती है, लेकिन अंदर के अंगों ऑर्गेनेल्स पर कोई झिल्ली नहीं होती। इन इंग्लिश, दे हैव अ सिंगल कंपार्टमेंट। Organelles like ribosomes are present, but they are not covered by membranes. यूकैरियोट्स, इनमें टू एनवेलोप सिस्टम होता है। एक बाहरी झिल्ली होती है और अंदर के अंगों जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी अलग झिल्लियां होती हैं। In English, they have a double envelope system where membrane-bound organelles create separate compartments for specific chemical reactions. 2. यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। मीनिंग, EU का अर्थ है वेल, अच्छा, और कैरियन का अर्थ है न्यूक्लियस, केंद्रक, यानी जिनमें एक सुविकसित केंद्रक हो। कैरेक्टरिस्टिक्स, इनमें झिल्ली से बंधे अंग, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं। इनका आकार 5-500 μm के बीच होता है। प्रोटोप्लास्ट, कोशिका झिल्ली के अंदर के पूरे हिस्से को प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस शामिल होते हैं। 3. प्लांट सेल स्ट्रक्चर, पादप कोशिका की संरचना, फिग 8.5। चित्र में एक यंग प्लांट सेल को दिखाया गया है। इसके मुख्य भाग हैं अंग, ऑर्गेनेल, कार्य विवरण, फंक्शन डिस्क्रिप्शन। सेल वॉल, कोशिका भित्ति, यह सबसे बाहरी कठोर परत है जो सुरक्षा देती है। आउटर रिजिड लेयर। न्यूक्लियस, केंद्रक, इसमें न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन होते हैं। ये सेल का कंट्रोल सेंटर है। क्लोरोप्लास्ट, हरितलवक, यह प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के लिए जिम्मेदार है। वैक्यूल, रसधानी, पौधों में एक बड़ी वैक्यूल होती है। इसकी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि ये ऊर्जा ATP बनाता है। प्लास्मोडेस्माटा, दो कोशिकाओं के बीच संचार, कम्युनिकेशन के लिए छोटे छिद्र। की पॉइंट्स टू रिमेंबर। 1. प्राइमोर्डियल यूट्रिकल, जब पौधा परिपक्व मैच्योर होता है तो बड़ी वैक्यूल के कारण साइटोप्लाज्म किनारे की ओर धकेल दिया जाता है, जिसे प्राइमोर्डियल यूट्रिकल कहते हैं। 2. डिफरेंस, जंतु कोशिकाओं एनिमल सेल्स में सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, जबकि पादप कोशिकाओं प्लांट सेल्स में ये मौजूद होते हैं। एनिमल सेल, जंतु कोशिका की संरचना। ऊपर दिए गए चित्र में एक जंतु कोशिका के मुख्य अंगों ऑर्गेनेल्स को दिखाया गया है। न्यूक्लियस, केंद्रक, कोशिका का कंट्रोल सेंटर, इसमें न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन आनुवंशिक सामग्री होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि ये ऊर्जा ATP बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, ये दो प्रकार का होता है, माइनस रफ, जिस पर राइबोसोम होते हैं, और स्मूथ, जो लिपिड बनाता है। गोल्गी अपैरेटस, ये प्रोटीनों को पैक करने और भेजने का काम करता है। लाइसोसोम, इसे आत्मघाती थैली, सुइसाइडल बैग कहते हैं क्योंकि ये कचरे को साफ करता है। सेंट्रियोल्स, ये कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन में मदद करते हैं। 2. सेल वॉल, कोशिका भित्ति, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। नोट, चित्र जंतु कोशिका का है, लेकिन नीचे दिया गया टेक्स्ट सेल वॉल के बारे में है, जो मुख्य रूप से पौधों, कवक, फंजी और बैक्टीरिया में पाई जाती है। जनरल डेफिनेशन, सामान्य परिभाषा। इंग्लिश, cell wall is a rigid, semi-elastic and protective covering found outside the plasma membrane in plants, fungi and prokaryotes. It was first observed by Robert Hooke in 1665. हिंदी, कोशिका भित्ति एक कठोर, अर्धलचीली और सुरक्षात्मक परत है जो पौधों, कवक और प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर पाई जाती है। इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। केमिकल कॉम्पोजिशन, रासायनिक संरचना। टेक्स्ट के अनुसार कोशिका भित्ति में निम्नलिखित चीजें होती हैं। वाटर 30-60%, हेमिसेल्यूलोज 5-15%, पेक्टिन 2-8%, माइक्रोफाइब्रिल्स सेल्यूलोज 20-40%, लिपिड्स और प्रोटीन्स सूक्ष्म मात्रा में स्मॉल अमाउंट्स। द मैट्रिक्स, English, the matrix is a gel-like substance that holds the cell wall together. It contains pectin, hemicellulose, lipids and proteins. हिंदी, मैट्रिक्स एक जेल जैसा पदार्थ है जो कोशिका भित्ति को जोड़कर रखता है। इसमें पेक्टिन, हेमिसेल्यूलोज, लिपिड और प्रोटीन होते हैं। Important proteins mentioned, महत्वपूर्ण प्रोटीन। 1. एक्सटेंसिन कनेक्ट्स पेक्टिन विद हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन और हेमिसेल्यूलोज को जोड़ता है। 2. एक्सपेंसिन हेल्प्स इन एडिंग न्यू माइक्रोफाइब्रिल्स, अलाउइंग द वॉल टू ग्रो, नई माइक्रोफाइब्रिल्स जोड़ने और दीवार के विकास में मदद करता है। 3. AGP हेल्पफुल ड्यूरिंग ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, विकास और विभेदन में सहायक। माइक्रोफाइब्रिल्स सेल वॉल की स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। इंग्लिश,
Microfibrils are like the steel bars in reinforced concrete. In plants, they are made of cellulose consisting of thousands of beta 1 to 4 linked glucose units. हिंदी, जैसे बिल्डिंग बनाते वॉकिट कंक्रीट में लोहे की रॉड्स सरिया डाली जाती हैं, वैसे हाई सेल वॉल को मजबूती देने के लिए माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं. प्लांट्स में ये सेल्यूलोज के बेन होते हैं. की डिटेल, प्राइमरी वॉल में ये बिखरे हुए लूज होते हैं, लेकिन सेकेंडरी वॉल में ये पैरेलल और टाइट होते हैं. फंगी में ये चिटिन के बेन होते हैं. 2. सेल वॉल डेपोजिशंस, एक्स्ट्रा लेयर्स मटेरियल्स. सेल वॉल पर कुछ खास मटेरियल्स जमा होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं. सिलिका ग्रासेस मेन होता है जो उन्हें कड़क स्टिफ बनाता है ताकि जानवर उन्हें आसानी से ना खा सकें. कॉटन एंड वैक्स ये लीव्स की आउटर सरफेस पर होते हैं ताकि पानी का लॉस ट्रांसपिरेशन कम हो. सुबेरिन ये सेल वॉल को इम्पर्मिएबल पानी के लिए रुकावट बनाता है. ये कॉक सेल्स में मिलता है. लिग्निन ये सबसे ज्यादा सेकेंडरी वॉल में मिलता है. ये सेल वॉल को बहुत ज्यादा हार्ड और मजबूत बना देता है. 3. सेल वॉल की लेयर्स, कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल. प्लांट सेल्स आपस में जुड़े होते हैं और उनकी वॉल की 3 मेन पार्ट्स होते हैं. A. Middle lamella, the cement. English, it is the thin layer between two adjacent cells. It acts as cement. हिंदी, ये 2 सेल्स के बीच की सबसे पहली लेयर है जो उन्हें आपस में जोड़े रखती है, जैसे 2 ईंटों के बीच सीमेंट. कॉम्पोजिशन, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी होती है. इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब फल फ्रूट पकता है तो यही लेयर धीरे धीरे घुलने लगती है, जिस वजह से फल नरम सॉफ्ट हो जाते हैं. बी. प्राइमरी वॉल. English, it is the first formed true wall laid inner to the middle lamella. It is thin and capable of growth. हिंदी, ये मिडिल लमेला के अंदर बनती है. ये पतली और फ्लेक्सिबल होती है ताकि सेल ग्रो कर सके. ग्रोथ, इसमें ग्रोथ इंटरसेप्शन अंदर नए मटेरियल के जुड़ने से होती है. मेरिस्टेमेटिक सेल्स में सिर्फ यही वॉल होती है. सी. सेकेंडरी वॉल इमेज के आखिरी हिस्से में मेंशन है. ये प्राइमरी वॉल के बाद बनती है जब सेल मैच्योर हो जाता है और काफी मोटी और रिजिड होती है. हायर ऑर्डर कॉन्सेप्ट्स, पावर पैक. फ्रैग्मोप्लास्ट सेल डिवीजन के वक्त माइक्रोट्यूब्यूल्स का वो हिस्सा जो सेल प्लेट बनाने में मदद करता है. फ्रैग्मोसोम साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो सेल डिवीजन के वक्त इक्वेटोरियल प्लेन बीच में जमा होता है ताकि सेल प्लेट बांध सके.